रामदेव जी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका 2020 सीरीज में। राजस्थान का आज अपन लोग राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य का अपन लोग आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। एक पार्ट आपने बिल्कुल पढ़ रखा है और दूसरे भाग की बात करें तो इसके कुछ प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं और प्रश्न यहाँ तक मैंने आपको करा रखे हैं प्रश्न 32 तक। अब अपन लोग बात करें 33 से आगे बात करें। और यहाँ जो सीरीज चल रही है आपकी राजस्थान जीके की जो 2020 20 मिनट का जो शो है आपका वो रहने। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में है? केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है मेरे भाई? और देखिएगा क्या आपका अलवर, अजमेर, धौलपुर, दौसा, तो भूल मत जाना। यानी इसकी बात करें केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो मेरे भाई इसका जो जवाब होने वाला है तो ये कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कहां पर बेटा? धौलपुर में स्थित है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहां पर है? ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहां पर है? देखिएगा एक स्थान है और 3 तो आपके जिले दे रखे, सीकर, दौसा, झुंझुनू, सुजानगढ़। तो आपका जवाब क्या होगा सर? ताल छापर चूरू में है। जिले की बात आती है तो चूरू में, स्थान की बात आती है सुजानगढ़ में। कृष्ण मृग यदि आपको देखने हैं तो राजस्थान के कौन से जिले का आपको भ्रमण करना पड़ेगा? तो राजस्थान के, तो बेटा राजस्थान के कौन से जिले का आपको भ्रमण करना पड़ेगा? कृष्ण मृग यदि आपको देखने हैं सर, कृष्ण मृग आपको देखने हैं तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य का आपको भ्रमण करना पड़ेगा? तो बेटा बात करें सर किसका? ताल छापर का। ताल छापर का। ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र है। ताल छापर और परिहार जो रण क्षेत्र है कौन से क्षेत्र में आते हैं? क्या गग्गर क्षेत्र में आते हैं, गोडवाड़ बेसिन में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं या नागौरी क्षेत्र में आते हैं? तो बेटा वास्तव में इसका जो सही जवाब रहने वाला है मेरे साथी, तो इसका जवाब रहने वाला है क्या? शेखावाटी क्षेत्र में ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र दोनों ही शामिल है, दोनों ही आते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में यह पूछा गया है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। यदि आपको उड़नी वाली गिलहरी देखनी है तो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में आपका विजिट करना होगा? तो देखिएगा सर कौन सी अभ्यारण्य, यानी कि सीता माता। कौन से अभ्यारण्य में सर? सीता माता अभ्यारण्य में उड़नी वाली गिलहरी आपकी देखी जा सकती है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात आती है तो ये रहा आपका। देखिए अगला जो प्रश्न आपका जो रहने वाला है तो मेरे भाई ये रहने वाला है 38 नंबर का प्रश्न। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यानी सीता माता जो अभ्यारण्य है, सीता माता जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है? तो मेरे भाई सीता माता अभ्यारण्य कौन से में? प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में है। कुरंजा है। अब देखिएगा कुरंजा नामक एक कौन होता है? पक्षी होता है। कुरंजा नामक कौन होता है? पक्षी होता है। कुरंजा नामक एक राजस्थान के अंदर क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है। यानी कुरंजा नामक पक्षी को मान करके, एक आधार मान करके गीत भी गाते हैं लोक वाद्य यंत्र। हाँ, कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है। कौन से जिले में कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है? कौन से जिले में है? तो मेरे भाई इसका जवाब, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। हाँ, जो जिन बच्चों से जिनका जवाब आता है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लगाते रहिएगा, बिल्कुल लगाते रहिएगा मेरे भाई। प्रश्न की बात करें, कुरंजा पक्षी बिहार किस क्षेत्र में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो बेटा कहां क्षेत्र की बात आती है? खींचन गांव में है। कहां पर है ये? खींचन गांव में। आगे बात करें प्रश्न नंबर 41। और 41 में मेरे भाई क्या पूछा गया है? देखिएगा इधर। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, कुरंजा पक्षी यानी, और इसका डेमोसिल क्रेन नाम है, दूसरा नाम है। कहां बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? कौन से स्थान पर कुरंजा नामक पक्षी बहुत बड़ी स्थान पर पहुंचते हैं? बिल्कुल लगाते रहे अपना जवाब, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भैया लगाते रहिएगा। बेटा कहां पर पहुंचते हैं? खींचन गांव में पहुंचते हैं। कहां पर? खींचन गांव में।
घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? वो घड़ियालों की बात आती है तो बेटा घड़ियाल सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? चंबल में पाए जाते हैं, तो चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने की अब बात आती है सर, घड़ियाल और मगरमच्छ ये दोनों ही कहां पर पाए जाते हैं? सर पानी में पाए जाते हैं, और पानी यहाँ पर इनमें से सर्वाधिक कहां होगा बेटा? चंबल में होगा, यानी चंबल अभ्यारण्य। पीबड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीबड़ा, अब देखो ये प्रश्न आपका कई बार, पीबड़ा नामक एक कौन होता है? सर्प होता है। वो किसी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, किसी सोते हुए व्यक्ति के पास बैठ जाता है, उसकी जो श्वास है उसको अपनी ओर खींच लेता है, और उस व्यक्ति क्या होती है मृत, यानी उसके बोलते हैं उसकी सांसों को पी जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? पीबड़ा नामक रख दिया। अगला प्रश्न 45, रेत का तीतर, रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? रेत के तीतर की बात आती है सर, रेत के तीतर की बात, रेत है ना, एक शब्द क्या है? रेत, यानी बालू का तीतर नाम से कौन सा पक्षी जाना जाता है? हीरामन तोता, हीरामन नाम का तोता था कि साकलिया में हरा तोता ना भैया, हिंदू लोचन ना, तो बटवड़ पक्षी गजनेर, और गजनेर कहां पर है भैया? गजनेर कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है आपके? रसगुल्ले। अब देखिए, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो मेरे भाई इसका जवाब क्या होने वाला है? सर इसका जवाब क्या होने वाला है? बीकानेर में। 47, 47 में मेरे भाई क्या पूछा? फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल कौन से जिले में स्थित है? अब देखा बेटा, बात आती है फुलवारी की नाल, जिस शब्द के पीछे क्या लगा होगा? नाल, तो वो सारी जगह कहां पर होंगी? उदयपुर में होंगी। जिस शब्द के पीछे क्या लगा होगा? नाल लगा होगा, तो वो सारी जगह कहां पर होंगी? उदयपुर में होंगी मेरे भाई। मानसी, बाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? यानी कि ये मानसी, बाकल, सोम नदियां राजस्थान के कौन सी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती? तीनों ही नदियां कौन सी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखना, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर में, वहां से गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 की बेटा बात करें तो आपका ये रहने वाला है, देखिए मैचिंग वाला सवाल आ गया, मैचिंग वाला आ गया। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संबंधित नदी को संबंध, यानी कौन कौन सी अभ्यारण्य में कौन कौन सी नदी गिरती है, चलती है, निकलती है, बहती है, से संबंधित आपका एक प्रश्न है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये मैचिंग वाला सवाल बड़ा टिपिकल होता है सर। देखिएगा, बस्ती, बस्ती में कौन सी नदी? सर औरई और बामनी। बस्ती में तो सर ये कौन सी? औरई और बामनी। और बात आती है भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़ में सर ये कौन सी हो जाएगी? चम्बल और बामनी। भैंसरोडगढ़ में क्या? चम्बल और बामनी। जवाहर सागर, जवाहर सागर में बेटा हो जाएगी कौन सी? चम्बल नदी, चम्बल नदी। और शेरगढ़ में सर, शेरगढ़ में कौन सी हो जाएगी? परवन। यानी आपका जो जवाब होने वाला है सर 42, 42, 13, 42, 13, यानी ऑप्शन 42, 13 बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए, हरे कबूतर यदि आपको देखने, हरे कबूतर याद रखना, हरे कबूतर, उड़न गिलहरी, और बिल्कुल, तो हरे कबूतर यदि आपको देखनी है तो कहां पर जाना होगा? सरिस्का में जाना होगा भैया। कहां पर जाना होगा? सरिस्का अभ्यारण्य की आपको विजिट करनी पड़ेगी, भ्रमण करना पड़ेगा। कौन सी अभ्यारण्य का? तो मेरे भाई सरिस्का अभ्यारण्य का। बात आती है सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है?
सरिस्का सरिस्का अभ्यारण्य और रणथंभौर कौन से जानवरों के लिए ये वास्तव में जाने जाते हैं? रणथंभौर की बात आती है, सरिस्का की बात आती है, तो यहाँ पर एक परियोजना चलती है। सर कौन सी परियोजना चलती है? तो मेरे भाई कौन सा हो जाएगा इसका जवाब? बाघ परियोजना। कौन सी? बाघों के लिए ये जाने जाते हैं, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, तो देखिएगा सिलीशेड, राजमहल, पांडुपुल, सरिस्का। अब देखो टाइगर की बात आती, प्रोजेक्ट टाइगर, अभी मैंने आपको बाघ परियोजना बताई, प्रोजेक्ट टाइगर, तो बेटा किस कहां पर है? कहां पर है? सरिस्का उद्यान में। कहां पर ये सम्मिलित किया गया है? सरिस्का अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, किस जिले में सरिस्का बाघ परियोजना स्थित है? किस जिले में सरिस्का बाघ परियोजना? अभी देखो ये प्रश्न आपके तीनों एक जैसे मिल रहे हैं ना। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है सर? अलवर में। अलवर में। वहीं पर आपकी प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, बाघ परियोजना है, हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला वाला क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? कौन सा नहीं है सर? फुलवारी की नाल, जूनागढ़, केला देवी, टोडगढ़, रावड़ी, तो कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। अब देखो फुलवारी की नाल बिल्कुल है, टोडगढ़, रावली है, केला देवी है, यानी जूनागढ़ नहीं। जूनागढ़ राजस्थान में अभ्यारण्य नाम का कोई है ही नहीं। कौन सा युग्म गलत है? तो बेटा अब यहां पर हमें क्या बताना है? गलत बताना है। तो मेरे भाई क्या बताओगे यहां पर गलत? अब देखें, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? बूंदी इज राइट, ये तो आपका सही है। केसर बाग आपका कहां पर है? धौलपुर में, तो ये भी सही है। बस्सी, बस्सी जयपुर ना भैया। सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर में, ये वाला सही है। तो बस्सी आपका चित्तौड़गढ़ वाला हो जाएगा। बस्सी अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये वाला आपका क्या कौन सा युग्म गलत है? तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा बस्सी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? जयपुर। मैंने आपको सर क्या बताया? सर बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? तो मेरे भाई चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखें तो इसका बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राजस्थान के कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। तो ये वाले अपने वन्य जीव अभ्यारण्य से जितने भी आपके प्रश्न थे, तो वो आपके क्या होते हैं मेरे भाई? कंप्लीट होते हैं। तो ये 2020 शो आपका चल रहा है रोजाना राजस्थान जीके के 20 मिनट में। बहुत प्रश्न, बोले तो गागर में सागर जैसी बात है सर, बिल्कुल। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। सभी को राधे राधे, ऑल द बेस्ट।